बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ, यूनिट नंबर आपका 6 है और एक्सरसाइज भी आपकी 6.5 है, जो लेक्चर नंबर 10A से स्टार्ट की थी और 10B में भी वही आपका 6.5 ही होगा। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था और उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने कहा था कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उस क्वेश्चन नंबर 8 और उसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं और वो मैं आपको बोर्ड पे शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपके होल अंडर रूट नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर है 3, फिर अंडर रूट 0.0125 मल्टीप्लाई, फिर अंडर रूट में 31.15 में, और उसके बाद होल डिवीजन 0.00081। ठीक है, आपका प्रोसीजर वही रहेगा कि सबसे पहले आपने इसे लेट एक्स के इक्वल करना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग इस तरफ भी होगा और लॉग इस तरफ भी होगा। लॉग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन ही रिपीट किया है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ में थी, अगर कोई चीज़ आपकी पावर में हो वो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे होल में आपके अंडर रूट का साइन है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी पावर 1/2 रखती हैं। और वो लॉग में 1/2 सबसे पहले लिख लिया गया है, फिर इसके बाद सब वैल्यूज़ को हम लॉग अप्लाई करने लगे हैं। सबसे पहले वैल्यू आपकी थी लॉग 3 वैल्यू, तो लॉग 3, फिर इसके बाद सेकंड वैल्यू ये है, लेकिन उसका अपना भी अंडर रूट है और उसकी पावर है, तो वो 1/2 लिख के फिर लॉग 0.0125। अब इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है वो भी है मल्टीप्लाई हो रही, तो प्लस लिखेंगे, लेकिन उसका भी अपना ज़ाती अंडर रूट है, तो इसलिए 1/2 लॉग 31.15 हो गया। अब ये होल डिनोमिनेटर में था, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस लॉग 0.00081। अब हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे और आपको याद होगा कि मैंने आपको लॉग बुक से भी सिखाया था कि आपकी वैल्यू जो होती है, कोई भी वैल्यू और अगर वो है तो उसके सबसे पहले बुक से अगर लेंगे तो उसका करैक्टर लिखेंगे। ये यूनिट वैल्यू है तो इसका करैक्टर 0 होगा, और इसी तरह यहाँ पर पहली वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद सेकंड है, तो उसके हिसाब से इसका करैक्टर होना था। ये 31 है तो इसका करैक्टर 10 है। और अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास, आपने सिर्फ लॉग और 3 लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेटर से यूज़ करना सिखाया था। लॉग 3 लिखेंगे तो ये उसका आंसर आया। लॉग 0.0125 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो करैक्टर है वो नेगेटिव में आना था, तो इसलिए लॉग की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव में आई है, -1.9031। ठीक है, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये 10 की वैल्यू है तो यहाँ पे 1 आना था, तो लॉग की वैल्यू 1.4935 है। और यहाँ पे भी वो से देखें तो डेसिमल के बाद 1 2 3 और फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आपके पास 81 है, तो इसलिए इसका करैक्टर -4 होना था, और जो कि यहाँ पर इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आया है। और ये इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर जो उनकी अपनी ज़ाती वैल्यूज़ थी, इसे 1/2 से किया, इसे 1/2 से किया, और यहाँ पे नेगेटिव थे, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आई, ये सेकंड वैल्यू यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद आया हुआ है, ये थर्ड वैल्यू जो है ये भी 2 से डिवाइड करने के बाद आया है। ये फोर्थ वैल्यू क्या थी, नेगेटिव अंदर भी था, नेगेटिव बाहर भी था, और ये आ गया। इस सारी वैल्यूज़ में से ये 2-3 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और ये माइनस होगा, और मैंने कंबाइन इसको सॉल्व करके 3.3635 लिखा है। और क्योंकि यहाँ पे होल वैल्यू में भी आपके 1/2 था, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, और फाइनल आपके पास जो लॉग एक्स की वैल्यू है 1.6817 है। टेकिंग एंटी लॉग, याद होगा कि हमने इसी तरह लिया था, एंटी लॉग से कट होने के बाद एक्स आ गया, और एंटी लॉग की वैल्यू 1.6817 ली। और जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे, शिफ्ट लॉग, और जो आ जाएगा 10, और 10 लिखा होगा, पावर बॉक्स होगा, तो पावर की बॉक्स में आप ये वैल्यू लिख देंगे 1.6817, और वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 48.056 आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद, चाहे आप 2 वैल्यूज लिख लें, चाहे आप डेसिमल के बाद
3 वैल्यूज लिख लें, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन उसका 7th क्वेश्चन किया है, जिसमें आपके पास 3 वैल्यूज ऊपर न्यूमिनेटर में और 3 वैल्यूज डिनोमिनेटर में है। सवाल आपका बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपका प्रोसीजर वही का वही होगा। 6.45 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 0.00634 उसकी पावर 1/3 है, और 981.9 इसकी पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। 9.37 और इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 8.93 इसकी पावर 1/4 है, और मल्टीप्लाई बाय 0.0617 और इसकी पावर भी 1 है। आपने वैसे ही प्रोसीजर वही है, आपने लेट लिया x और ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया हुआ है। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। लॉग और लॉग की ये सारी लिख दिया, और आपका क्वेश्चन अभी फिलहाल क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है एज इट इज़। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू की पावर 3 थी तो 3 log 6.45, सेकेंड वैल्यू की भी पावर थी 1/3 log 0.00034, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, न्यूमिनेटर की वैल्यू थी तो ये प्लस, ये भी न्यूमिनेटर की वैल्यू ये प्लस, और log इसकी पावर कोई भी नहीं थी तो हमने एज इट इज़ लिखा log 981.9, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपकी डिनोमिनेटर की हैं तो इनके साथ नेगेटिव आएगा, और इसकी पावर है 2 तो -2 log 9.37, इसकी पावर 1/4 है, और डिनोमिनेटर है तो -1/4 log 8.93 माइनस, और यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं थी, एज इट इज़ लिखा, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ log 0.0617, ठीक है। अब कैलकुलेटर से जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये आपका डेसिमल प्लेस है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि -3.4685 आया, और मल्टीप्लाई 1/3 हो रहा है, अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। क्योंकि ये 900 की वैल्यू है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, करेक्टर इसका 2 है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। यहाँ पर आपके ये वाली वैल्यू 9 है, यूनिट वैल्यू है तो इसका करेक्टर 0 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन ये -2 इसके बाहर लिखा हुआ है। अब ये भी आपके यूनिट वैल्यू है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा, और लेकिन 1/4 इसके आउटसाइड इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिएगा 0.066 आपकी डेसिमल प्लेस है तो इसका जब लॉग लेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। इज इट क्लियर? और फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2.4288 आया, इसे जब 1/3 से किया तो नेगेटिव था तो -1.1561 आया, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, एज इट इज़ आया। यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव -2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो -1.943, ये इसकी वैल्यू, ये याद रखिएगा, 4th वैल्यू, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी और 1/4 से मल्टीप्लाई हुई तो -0.2344, और ये क्योंकि बाहर भी नेगेटिव था अंदर भी नेगेटिव था और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज हुआ। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट, फिर थर्ड और फिफ्थ वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई, जबकि आपकी सेकंड वैल्यू, आपकी फोर्थ वैल्यू और आपकी फिफ्थ वैल्यू नेगेटिव थी। इनको जब जो प्लस है उन्हें प्लस कर दिया, जो माइनस थे उनको माइनस कर दिया, तो फाइनल आपके पास आंसर 3.2933 आया। 3 करैक्टर है, 3 करैक्टर का मतलब है कि आपके पास 10 की पावर 3 होगी। 10 की पावर 3 मतलब 1000 की वैल्यू में आंसर आने वाला है आपका। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग और लॉग कट गए। यहाँ पे एंटी लॉग लिया क्योंकि 3 करैक्टर था, तो अगर आप वो से देखें तो आंसर में आपके 1964 है। चाहे तो आप पूरा लिख लें, चाहे तो आप डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वरना 1964 आपका पूरा आंसर आया। और ये इस करैक्टर से भी आपको क्लियर हो रहा है कि करैक्टर 3 का मतलब है कि 10 की पावर 3 होनी चाहिए थी। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का 8 पार्ट, वो इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 2 आपकी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, 2 आपकी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, पावर्स के साथ कीजिएगा, वो आप इंशाल्लाह खुद कर सकेंगे। और एक बात मैंने और बता देनी है, आप जब ये क्वेश्चन नंबर 8 में या 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप लॉग का एवेल्युएट करेंगे, लॉग सॉल्व कर रहे हैं, तो तब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू का लॉग लेना हो
तो आपने वो याद रखिएगा, या तो बुक से लीजिएगा या फिर उसको बहुत केयरफुली लीजिएगा कि अगर पॉजिटिव करैक्टर है तो आपका लॉग और टेबल लॉग सही होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव की वैल्यू है तो टेबल लॉग में और आपके कैलकुलेटर में फ़र्क होता है। वो मैं आपको रिव्यू में चाहे तो एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज फिर मैं वो आपको रिवीजन होगी तो तब एक्सप्लेन कर दूँगी कि अगर आप उसने सिर्फ और सिंगल वैल्यू लेनी हो कैलकुलेटर से, आंसर से शॉर्ट क्वेश्चन में हो, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये एवेल्यूएट वाले हैं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का वैल्यूज़ को इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये डाउट हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इन सारी वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर ये आंसर है, ये आंसर मिल गया तो इसका मतलब आपका लॉग सही है। इसी तरह आप इसकी भी बात 6.5 देखिए, पावर 3 है, फिर उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई करें पावर 1/3 और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर इंशाल्लाह वही होगा जो लॉग अप्लाई करने के बाद या एंटी लॉग लेने के बाद आता है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8 का 8 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ है v की वैल्यू, जहाँ पे √GL और 2π है, और वहाँ पर आपके LG और y की वैल्यूज़ है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो हमने रिप्लेस करना है और फिर लॉग अप्लाई करना है। ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिखाया था बुक पर, ये लिखा हुआ है v = GL and 2π। हमने पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ GL and π, ये पाई का साइन है कि जो आपके बुक में आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन थी, जी की वैल्यू 32.16 और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू जो कि 150 थी, और फिर 2 और फिर पाई की वैल्यू जो कि 3.142 है। इधर क्लियर। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कि 2π है, यानी इसका मतलब है कि पाई की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी सिंगल वैल्यू की, क्योंकि 2 और पाई अलग-अलग दो नंबर नहीं है, ये कंबाइंड नंबर है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपके पास ये वाला सॉल्व हो गया तो आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आपने लॉग अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू थी 1/2 हुआ लॉग, और आपके पास 3 वैल्यूज जो कि 2 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड हो रही है। फिर 1/2 लॉग 32.16 प्लस लॉग 150 माइनस लॉग 3.284। यहाँ पे लॉग 32.16 का लॉग ले लिया और लॉग 150 का लॉग लिया और लॉग 6.284 और इसकी वैल्यू ले ली। लेकिन आपके मेमोरी के लिए, याद दहानी के लिए एक दफ़ा फिर मैं आपको लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पर लेना दिखा देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा लॉग 32.16 मैंने लिखा हुआ, और आप इसी तरह लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.573, और आपको ये नज़र आ रहा होगा 0.5073, ये आपका पहले लॉग की वैल्यू है। इसी तरह और ये लॉग 150 लिखा हुआ है और इसका आंसर 2.1760 है। और क्योंकि फोर्थ वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वह 9 है, ग्रेटर देन 5 है, तो मैंने यहाँ पे 1760 की बजाय 61 लेना। ये आपको नज़र आ रहा होगा 2.1761। और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आप देख लीजिएगा, लॉग पे 6.284 लिखिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इन दोनों को प्लस करके माइनस कीजिएगा तो 2.8852 आया, क्योंकि 1/4 इसका होल पावर थी, आपने 1/2 से डिवाइड किया तो 1.4426। फिर आपने इनके एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग की वजह से ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, और जबकि इसका एंटी लॉग लेंगे, और वो भी एक दफ़ा फिर दोबारा दिखा देती हूँ एंटी लॉग कैसे होगा। ये है आपका शिफ्ट पे आपने लॉग लेना है, डबल शिफ्ट ना दबाइएगा, सिंगल शिफ्ट। आप डबल दबाएंगे तो वो लॉग शिफ्ट ख़त्म कर देगा। लॉग 10 आपके पास 10 की पावर आई थी 1.4426, इसका आंसर आपके पास है 27.7
076। और जब आपने उसका एंटी लॉग लिया तो आपको मैंने कैलकुलेटर में दिखाया था 27.7 लिखा हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो 7 थी, ग्रेटर देन 7 थी, तो मैंने यहाँ पे 27.70 की बजाय 7 1 लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आपकी 7 थी, ग्रेटर देन 5 थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास एज इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर टी मल्टीप्लाई हो रही है और बाय 4.2 और आपने इनकी सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एल आर एंड टी जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। एल की वैल्यू 1.3 है, आर की वैल्यू 6.7 है और टी की वैल्यू 25 है, 4.2 गिवन था। और टेकिंग लॉग क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने की वैल्यू नहीं क्योंकि हर एक वैल्यू अलग अलग है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग एज और लॉग अप्लाई कर दिए। यहाँ पे सिर्फ 1.3 की पावर थी वो 2 लॉग 1.3, बाकी लॉग 6.7 प्लस लॉग 25 और आपके पास ये डिवीजन की वैल्यू थी तो माइनस लॉग 0.2 और आपने लॉग 1.3 लिया, उसकी वैल्यू 0.1139, ये लॉग 6.7 की वैल्यू, ये लॉग 25 की वैल्यू, ये लॉग 4.2 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी इसे पहले मल्टीप्लाई किया, बाकी ये वैल्यूज आपके पास एज इट इज़ हैं। इसे मल्टीप्लाई किया तो 0.2278 आया और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो है और एक वैल्यू माइनस भी हो रही है, तो फाइनल आंसर आया 1.8286 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आपने एंटी लॉग लिया तो 1.8286 का जब एंटी लॉग लिया तो वो 67.39 है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने अपने आंसर चेक करना हो तो सिर्फ इन वैल्यूज़ को सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके वो कीजिएगा, आपका आंसर सेम टू सेम यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एच की वैल्यू थी v/पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं। हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पाई, आर एंड स्मॉल आर। v की वैल्यू 1190 है, पाई की वैल्यू आपको मालूम होगा 3.142 होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपको 2 डेसिमल प्लेस दिए थे, उतने ही लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी उतनी। ये कैपिटल आर की वैल्यू है 83, उसका स्केल लिया। स्मॉल आर की वैल्यू है 62.4, उसका स्केल लिया। क्योंकि ये आपकी मतलब एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और माइनस, तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 83 का जो स्क्वायर लिया वो 6889 है और माइनस किया 62.4 का स्क्वायर जो कि 3893.86। जब इसे आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आया 2995.34 और 24 मल्टीप्लाई इसके पास पाई की वैल्यू हो रही थी जो एक सेपरेट वैल्यू थी 3.14 और v आपका अकेला ऊपर न्यूमिनेटर में था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और जैसे ही आप इसका लॉग ले लेंगे तो आपके पास गौर से देखिए आपके पास 2-3 वैल्यूज़ रह गई, एक न्यूमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर। तो आप जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, तो मैंने इसे लिखा कंप्लीट इट योरसेल्फ। बाकी आपने जो इसका प्रोसीजर है जितना भी होगा, मतलब आप लॉग लेंगे, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, लेकिन ये आपकी प्लस होगी और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी माइनस होंगी और सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो आपने खुद निकालना होगा। और आपके साथ इसी तरह जैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी एक्सरसाइज 6.5 मुकम्मल होगी, जिसमें वैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 8 पार्ट कहा था कि खुद कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए हाफ कंप्लीट कर दिया, बस लॉग अप्लाई आपने खुद करना है, वो आप खुद करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 6.5 मुकम्मल होगी। ठीक है, अब आप लोगों का यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आपके पास होती है रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है MCQs और नंबर 2 आपके पास फिल द ब्लैंक्स है। MCQs और फिल द ब्लैंक्स आपके जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने जो 6 चैप्टर के लिए थे उसमें जो भी एक्सप्लेन किया गया था थ्योरी के हिसाब से, वो सारे MCQs आपने खुद करने और फिल द ब्लैंक्स भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सिंप्लीफाई कर दिया दोबारा और एक दफ़ा रिवाइज होगा कि अगर आपकी पावर एक्सपोनेंट में एक बेस के पास 2 या 3 पावर्स हो तो आप उसे
सिंप्लीफाई करके एक पावर पे लाने की कोशिश करेंगे। एवेल्यूएट भी यही होता है, लेकिन एवेल्यूएट में मोस्टली ये होता है कि आपके पास अगर नंबर्स हैं तो एक सिंगल नंबर में आंसर भी आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो फिल द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज है वो आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंप्लीफाई किया है, x की पावर 5 है, y की पावर 3 और इन दोनों की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई किया, y की पावर 7, y की पावर 3, लेकिन इन दोनों की पावर अगेन -1/3 है। दैट मीन्स कि हर एक के आपके पास 3 पावर्स हैं। पहले तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 पावर्स अगर याद होगा तो 2 अगर आपके पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 5 की मज़ीद पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ, 3 की मज़ीद पावर है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और बेस आपकी यहाँ पे x और y ही है। यहाँ पे y की पावर जो हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 1/-1/3 और यहाँ पे 3 की पावर x की पावर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। यहाँ पे इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती तो ये 5/2 हो गया, इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती थी तो ये 3/2 हो गया, इन दोनों की कटिंग भी नहीं हो सकती थी तो ये -7/3 हो गया, लेकिन इनकी कटिंग हो सकती थी 3 और 3 की, तो वो यहाँ पे -1 रह जाएगा। यहाँ पे 3 की कटिंग रहेगी, x की पावर -1 रह गई। अब यहाँ पे x की पावर और यहाँ पे भी x की पावर 2 है तो मैंने इसे कंबाइन किया, यहाँ पे x की पावर 5/2 यहाँ से आई और -1 यहाँ से आई तो यहाँ पे 5/2 -1 होगा, 5/2 -1 और यहाँ पे इनकी पावर थी, y की पावर भी 2 थी, ये 3/2 और ये -7/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। याद होगा कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो और एक होल नंबर हो तो इसकी ये होता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर आपके होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर होल डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 और यहाँ से 5 आ जाएगा और ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया तो 3/2 इसका आंसर हो गया वो x की पावर का। और आप y की पावर देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर्स थे और ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं और को प्राइम नंबर्स भी हैं, तो इसलिए इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17 और 9 में से 14 माइनस किए तो आंसर आपके पास -5/6 है। यहाँ पे उन्होंने इसे सिंप्लीफाई किया था, करने को कहा और ये नहीं कहा कि आपका आंसर पॉजिटिव में हो, तो इसलिए हमने इसे एज ए ही लिख दिया है y पावर -/6। अगर यहाँ पे मेंशन होता है कि इसका आंसर पॉजिटिव इंडिसेस में हो तो आपको इसको फिर पॉजिटिव करना था। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 है, a की पावर 1/4, b की पावर 1/3 और इसकी पावर मजीद -1/2 है और डिवीजन का साइन है, फिर a है 1/3 के साथ, b 1/4 के साथ और इनकी होल पावर -3 है। मैंने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया और फ्रैक्शनल फॉर्म की वजह से ये वाली आपकी डिनोमिनेटर में चलेंगे, लेकिन वैल्यूज वैसी है और पावर्स भी वैसी हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 -1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई किया हुआ है -1/2 के साथ। इसी तरह आपकी डिनोमिनेटर का जो पावर्स है 1/3 -1/3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1/4 -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कटिंग किसी की भी नहीं हो रही, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हुए और 4 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो -1/2 1/8 a की पावर हो गई। इसी तरह 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका भी पावर -1/6 हो गई। यहाँ पे ये 3 और ये 3 की कटिंग हो रही है जिसकी होगी, जबकि इस 4 और 3 की कटिंग नहीं होगी तो ये b की पावर -3/4 होगी, जबकि इसकी कटिंग 3 कट से कट जाएगा और a की पावर -1 रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें a भी 2 पावर्स के साथ है और b भी यहाँ पे है और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब आप इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये a +1 हो जाएगा और ये b भी 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ ऊपर लगी हो, यहाँ पे -1/8 इसका है और ये +1 जो है वो डिनोमिनेटर से आया है। इसी तरह 1/6 इसका ऊपर अपना जाती ही था, जबकि ये 3/4 डिनोमिनेटर का है और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाने के लिए ये जो पावर्स हैं वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं।
अब यही वही है, आपके पास ये फ्रैक्शन है और ये आपका होल नंबर है, तो जब आप डिनोमिनेटर लेंगे वो 8 होगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, लेकिन ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये +8 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/8, a की पावर 1 हो जाएगी। अब b की पावर्स को देखेंगे, वो भी आपके पास 6 और 4 जो है, 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। दैट मीन्स के 12 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी, तो 12 इसका एलसीएम है। जब आप इसका एलसीएम 12 लिखेंगे तो फिर इसको 6 को 12 को 6 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 2, वो 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और -1 2 आ गया। अब आपको 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 और वही 3 आपने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर +9 आ गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप इसे माइनस करेंगे और 9 क्योंकि पॉजिटिव था तो आंसर आपका भी 7/12 हुआ और फाइनल आंसर a की पावर 7/8 है और b की पावर 7/12 है। क्वेश्चन नंबर 4 एवेल्युएट है। अगर वेरिएबल्स हो तो सिंप्लीफाई की तरह ही होता है, तो इसलिए वहाँ पे स्टार्ट करेंगे x, यहाँ पे इसकी पावर 2/3 है, y की पावर 5/8 है, मल्टीप्लाई 5 1/2, यानी यहाँ पे 2 y की पावर्स है। फिर डिवीजन का साइन है और फिर यहाँ पे x और एक y, 2 और वेरिएबल्स हैं लेकिन इनका होल 1/3 है। मैंने यहाँ पे x की पावर क्योंकि यहाँ पे सेम एक ही थी एज इट इज लिखी, जहाँ पे के y आपके पास 2 थे, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 5/8 + 1/2 और यहाँ पे जो डिवीजन के बाद 2 वेरिएबल्स थे मैंने उनकी जो पावर्स है वो सेपरेट कर दी, x की पावर 1/3 और y की पावर भी 1/3। नेक्स्ट स्टेप में x वैसे का वैसा है जबकि हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पर अगर आप वो से देखें तो 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। जब आप दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं और एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो एलसीएम में मल्टीपल वाला नंबर आता है, दैट मीन्स कि 8 ही आएगा। और जब 8 आएगा तो इसका न्यूमिनेटर वही का वही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 8 था, जबकि इसका डिनोमिनेटर 2 और इसका डिनोमिनेटर 8 है। तो यहाँ इसमें क्या चेंजिंग है, 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होता है, इसी तरह वही 4 आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 9/8 हो गया। और यहाँ पे क्योंकि डिवीजन का साइन था और डिवीजन का साइन पहले आपको इस तरह लिखना था, फिर आपने उसके साइन चेंज करने थे, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के साथ इसकी पावर्स को चेंज कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल की क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थे तो मैंने उनकी पावर्स को नेगेटिव में कर दिया, पॉजिटिव थे डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन में वो नेगेटिव पावर के साथ हो गए। और यहाँ पे भी x की 2 पावर्स हो गई और ये 2/3 - 1/3 और यहाँ पे इसका जो आंसर आया था 9/8 और उसमें से माइनस किया 1/3। यहाँ पे आपके लिए इजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमिनेटर्स को माइनस किया, 2 - 1 और x की पावर 1/3 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और y को अब सॉल्व करके और देते हैं। अब 8 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स पहले भी बताए थे कि ऐसे दो नंबर्स जो आपस में एक किसी भी टेबल पे नहीं आते हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं को प्राइम नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में हो तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। तो जब आपकी इनकी मल्टीप्लिकेशन ही हुई है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19/24 और ये आपके y की पावर हो जाएगी। अब एवेल्युएट का क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट जहाँ पे नंबर्स आ गए हैं 2/5 और उसका पावर जो है वो -1 है, डिवीजन का साइन 4/25 मल्टीप्लाई बाय 625। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसकी जो पावर होल में थी वो सेपरेट कर दी, 2 की -1 और 5 की भी पावर -1। और फिर यहाँ पे 4 और 25 था, मैंने इनको भी सेम बेस में करने की कोशिश करने के लिए मैंने 4 को 2 की पावर 2 स्क्वायर में ले लिया है और 25 जो कि 5 की पावर स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2 और जिसे हम स्क्वायर कहेंगे। और इसी तरह ये 625 जिसमें 5 4 टाइम्स आता है और इसमें आ जाएगी 5 की 4 पावर।
अब आप वो से देखें तो यहाँ पे 5 की पावर 2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे 5 की पावर 4 जो है वो न्यूमिनेटर है। तो इसे यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगी हूँ और इस वाली जो बेस की पावर है वो ऊपर जाके माइनस कर दी है। और यहाँ पे पहली फ्रैक्शन में एक ये चेंजिंग की क्योंकि यहाँ पे इनकी नेगेटिव पावर्स थी, तो 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाके पॉजिटिव कर दिया और क्योंकि 5 की पावर भी -1 थी उसे न्यूमिनेटर में लेके आके उसकी पावर्स पॉजिटिव कर दी। और आपके पास डिवीजन का साइन वैसे का वैसे है, 2 के स्क्वायर वैसे का वैसे है और ये जो 5 का स्क्वायर था वो मैंने 5 की पावर 4 में जाके माइनस कर दिया। 4 में से 2 माइनस हुआ तो 5 की पावर 2 रह गई यहाँ पर। अब क्योंकि ये डिवीजन का साइन था और डिवीजन के साइन को जब हम कहते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल में चले जाते हैं और ये वैल्यू आपकी 1/2 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे भी 2 और ये 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में थे ये तो इजीली प्लस हो गए 1 + 2 और इसकी पावर हो गई 2 की पावर 3 और यहाँ पे ये 5 एक ऊपर रह गया जबकि आपके ये 5 स्क्वायर नीचे था, तो मैंने इस सिंगल वाले 5 को नीचे लेके 2 में से माइनस कर दिया। 5 2 स्क्वायर -1 तो यहाँ पर आपकी 5 की पावर 1 रह गई। अब ये क्योंकि ये नंबर में था और ये पावर में था तो मैंने 2 की पावर 3 ले ली जो कि 8 है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/40 और ये एवेल्यूएट हुआ। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सवाल होता है सिंप्लीफाई तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप हो जाता, जबकि एवेल्यूएट का मतलब है कि आपने एवेल्यूएट करने के बाद आंसर लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर b ली और फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करके 1/40 आंसर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लॉग का था और अगर आपको याद होगा तो मैंने 6.5 में सेम टू सेम कुछ इससे मिलता जुलता सवाल था और वो था क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको खुद करने को कहा था, लेकिन आप अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू का देख लें ताकि आपको हो जाए कि वो कैसा था। लॉग है 3 × 4 × 5/7 और इसे प्रूफ करना है log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 माइनस log 7 से। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का यहाँ लेफ़्ट साइड ली और ये लेफ़्ट साइड ली, इस पर log अप्लाई किया तो log 3 प्लस log 4 log 5 माइनस log 7 और ये राइट साइड के बराबर हो गया। तो मैंने कह दिया लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड और आपने ये क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। और आज हमने लेक्चर नंबर 10B में स्टार्टिंग में लॉग का ही काम कर रहे थे और लॉग के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। तो इसका जो रिव्यू में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लें ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने इनको लॉग को अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 8 में जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 के ये तीनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ही इजी रहेंगे। तो ये आप खुद कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आप खुद ही कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और इस तरह आप लोगों का यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हुआ और यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों का फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस कंप्लीट हुआ। याद दोहरा देती हूँ, आपको याद होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर हमने फर्स्ट टर्म में किए थे 1 2 3 एंड 6। ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म सिलेबस आज कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।